तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? चाहते तो हम तुमसे कुछ भी नहीं है जेम्स। तुमने सम्राट से 40 लाख की मांग की है, राइट? हाँ, तो गलती कर रहे हो तुम। या तो तुम अभी तक सम्राट सिंह राठौर की हैसियत और उसकी औकात को समझे नहीं हो। वो इतनी बड़ी हस्ती है और तुम उससे ये चिंदी पैसे मांग रहे हो, 40 लाख रुपए। व्हाट आर यू डूइंग? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बिल्कुल साफ है जेम्स। तुम्हारे हाथ कुंतल भर सोना लगा है और तुम क्या ये छटाक भर से खुश हो रहे हो? सम्राट सिंह राठौर ऐसा आदमी है जिसके लिए 40 लाख रुपए बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी नॉर्मल आदमी के लिए 40 रुपए है। तुम्हें 1 करोड़ तो मांगने चाहिए थे ना, उसकी हैसियत और उसकी औकात देखकर। तुमने 40 लाख रुपए मांगे। तुम मजाक कर रही हो? 1 करोड़ रुपए? थोड़ी देर पहले सम्राट इधर ही था, चिंदी पैसे लेके आए यहाँ, शायद किसी से भीख मांग के लाया होगा, और तुम 1 करोड़ की बात कर रही हो। पागल बना रहा है वो तुम्हें। सम्राट सिंह राठौर का जिस्म सिर्फ इंसानों का है, उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ जानवरों का है। कभी लोमड़ी, कभी गिरगिट। और अपने फायदे के लिए तो वो उल्लू भी बन सकता है, और फिलहाल के लिए तुम्हारे सामने वो हाथी बनकर खड़ा है। और ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हाथी के खाने के दांत कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। What? सम्राट सिंह राठौर अपने आप को और अपने पैसों को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने एक्टिंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है और कुछ नहीं। और जेम्स, सच तो ये है कि अगर वो 40 लाख ला सकता है तो 1 करोड़ तो दे ही सकता है ना। तुम्हें पता है उसने अपने घर में झूठ बोला है अपने ससुर से कि वो और उसके 4 पार्टनर्स मिलकर एक थीम रेस्टोरेंट शुरू कर रहे हैं। अगर इन्वेस्ट करने के लिए 40 लाख लगा सकता है तो 1 करोड़ मांगने में क्या बड़ी बात है? जेम्स, उसके लिए 1 करोड़ कोई मायने नहीं रखते। इतने सस्ते में मत निपटो। Right. तो ये सीन है। बहुत बड़ी पार्टी है सम्राट, निकाल लो जितने पैसे निकालने हैं तुम्हें उससे। सम्राट सिंह राठौर, साला तुझे समझ में आएगा कि सुअर का बाल ज्यादा महंगा कि कुत्ते की खाल। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, चमक देखिए आप। सेठ, अपन इस गाड़ी का 22 लाख देता है जी 22 लाख। खराब हो गया बाबा? क्या 22 लाख? अरे ऑन रोड प्राइस 50 लाख से ऊपर है यार। यार कमाल कर रहे हो आप, इतनी बड़ी लग्जरियस गाड़ी है आपके सामने खड़ी है यहाँ पे, तो मैं चारों टायर निकाल के बेचूंगा ना, 5 लाख मिल जाएगा। सेठ चोरी की गाड़ी का इतना ही चाहता है, अब अपन पेपर लेके तो खरीद नहीं रहा है। अरे 40 कुछ दो ना, 40 की बात करो। जमता है तो बोलो, अभी एडवांस देता है, नहीं तो चलता है। अरे सुनो यार, कितना दोगे एडवांस, कितना दोगे? अभी 5 लाख देता है, बाकी गाड़ी उठाने के बाद। चलो दो। छोटे। हाँ मुख्तार भाई। इधर आ। हाँ सुन। हाँ बोलो भाई। सेठ को 5 पेटी लाके दे जल्दी। अभी लेकर आता हूँ। गाड़ी चोरी करने की जिम्मेदारी आपकी है ना, मैं गाड़ी के आसपास रहूंगा ना मैं कोई मदद करने वाला हूँ गाड़ी उठा। मैं पहले बता रहा हूँ। नो प्रॉब्लम सेठ। वो चाहिए गाड़ी का डुप्लीकेट चाबी चाहिए? अरे नहीं नहीं सेठ, ऐसे तो अपन फंस जाएंगे। चाबी अपने पास रखो, हम बिना चाबी के गाड़ी चुरा लेंगे।
हाँ, इतना ध्यान रखना कि गेट खुला रहे। हाँ, ये टेंशन मत लीजिए आप। कहाँ रह गया तो बंदा, कहाँ रह गया? अरे छोटे, आया, ये लो भाई 5 लाख। लो सेठ। अरे सेठ बराबर है। अरे भाई साहब जरा नजर तो डालने दीजिए। तो फिर कब आएंगे आप? आप कहते हैं तो आज रात को आ जाते हैं। आज रात को ठीक है, फिर मैं गेट और गार्ड का इंतजाम करके रखूंगा, दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को। ठीक है, तो डील पक्की? पक्की। ईशान तुम देखना, अब जेम्स सम्राट की हालत क्या पतली करता है। उसकी होशियारी को हम उसकी बर्बादी ना बना दिए तो हमारा नाम भी उर्मी नहीं। देखते हैं कब तक उसकी होशियारी चलती है। एक एक पल उस पर भारी पड़ने वाला है। जेम्स उसकी हालत खराब कर देगा। ये सब ठीक है, पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जेम्स से मिलने अकेले क्यों गई? ईशान हम नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि एटलीस्ट तुम्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हमें नो उर्मी, दिस इज सीरियसली अनएक्सेप्टेबल। इट्स नॉट डन। उर्मी, आई रियली केयर फॉर यू, इसीलिए कह रहा हूँ, प्रॉमिस मी कि आगे से ऐसी किसी भी जगह पर जाने से पहले तुम मुझे बताओगी और मुझे साथ लेके जाओ। ईशान आई एम सॉरी, आगे से हम ध्यान रखेंगे। आई एम सॉरी ईशान। इट्स ओके, बट आगे से ऐसा मत करना। ईशान शौर्य का फोन आया था, वो हम दोनों को बहुत मिस कर रहा है। ईशान वापस घर आना चाह रहा है, कब बुला सकते हैं? आई मिस हिम टू, और अब उसके एग्जाम्स भी खत्म हो गए होंगे। हाँ तो वो जल्दी से फोन करो और बोलो कि मम्मी पापा उसे बहुत जल्द देने आएंगे। सच ईशान? मुझ थैंक यू। 22 लाख की गाड़ी हो जाएगी, बाकी के बचे 18 लाख। अब इसका भी कोई दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। सम्राट सिंह राठौड़, बेटा सोचो सोचो क्या करना है। इस जेम्स नामक राक्षस के माथे पे 40 लाख रुपए भभूत की तरह लगाने पड़ेंगे, तभी ये भागेगा, नहीं तो नहीं। दोबारा क्यों फोन कर रहा है साला? हेलो। अबे अब मलिका शरावत, डेढ़ शाना समझता अपने आप को। नहीं जेम्स भाई, क्या क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ? अरे आपका पैसों का अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं, 2 दिन में आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। और पक्का वाला प्रॉमिस किया है मैंने आपसे, मैं ज़बान से फिरूंगा नहीं, मैं बता दी मैंने। और जबान से फिर के वही जाएगा कहाँ तू हैं? अब सुन मेरी बात, और अब जब तू 2 दिन बाद मिलेगा ना, तो 40 लाख नहीं 1 करोड़ चाहिए। एक करोड़ कहाँ से लाऊंगा मैं? कहाँ से दूंगा 1 करोड़ यार? कमाल, 1 करोड़ कैसे? क्यों? क्योंकि मैंने कहा इसलिए। सुअर का बाल महंगा, कुत्ते की खाल। हेलो 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 जेम्स, एक करोड़ का। बस बस बेटा जेम्स, बस बस बहुत हो गया साले जेम्स का नाटक। बेटा सम्राट सिंह राठौड़ का भी कुछ टाइम होता है सहन करने का। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब तुम्हारे लिए बेटा 1 करोड़ नहीं, किसी और चीज का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। साले कुत्ते का मुंह बंद ही नहीं हो रहा है, भौंकता जा रहा है साला, बंद करना पड़ेगा। और तुम्हारे सेंटेंस पर कॉमा नहीं,
फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा साला। सुअर के बाल और कुत्ते की खाल में क्या फर्क होता है।